अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, पिछले लेक्चर जो कि हमारे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, यानी कि 5वां चैप्टर था हमारा। आज हम आपके पास लेके आए हैं कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और साथ ही साथ हम इसके साथ बैंकिंग ऑफ रोड को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो हमारा सर्कुलर मोशन वाला वो जो हिस्सा था, पोर्शन था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं किसकी तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। आपको इससे पहले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी। सेंट्रीपिटल फोर्स की जस्ट अपोजिट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव नहीं करवाती, बल्कि सर्कल से अवे मूव करवाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये एक सूडो फोर्स होती है आपके पास। ठीक है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स होती है? सूडो फोर्स होती है, यानी कि सूडो फोर्स होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द फोर्स विच, जो कि क्या करें, tries to move a body away from a circle, away from the center of circle, the center of circle, away from the center of circle is called centrifugal force. Is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, या इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स। दूसरा नाम है कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स। देखिएगा, मान लीजिए कोई हाथ है आपके पास, ठीक है, इस हाथ में कोई पत्थर चित्र वगैरह कुछ बंधा हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगी, इस पत्थर के ऊपर लगेगी। ठीक है, अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास जो FC है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगेगी। कैसे लगेगी? इनवर्ड। ठीक है, जबकि आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बाहर की तरफ लगेगी, हाथ पे लगेगी, हाथ में ये पत्थर घुमाएंगे, तो ये क्या होगा? ये एक आउटवर्ड होगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो, यानी कि रिएक्शन फोर्स जो है, वो इस पे लगेगी। रिएक्शन फोर्स और क्रॉस है, मतलब रिएक्शन फोर्स, ये आउटवर्ड लगेगी। ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे लगती है, तभी ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। या आप ये कैसे लग रही है, इसका अंदाज़ा आप इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के भी आप लगा सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? मैंने कहा है कि एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होगा जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो बॉडी का, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होगा जहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो देखिएगा, एक्सेलरेशन कब 0 हो सकता है? या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे बॉडी, तब आपके पास कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तब आपके पास एक्सेलरेशन 0 होता है, या रेस्ट पे हो तब 0 होता है। तब इस केस में आपके पास इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। अब जहाँ पे वेलोसिटी चेंज ना हो, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज ना हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। कांस्टेंट स्पीड में वेलोसिटी को क्या होती है? वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। नॉन इनर्शियल में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो जो सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे आप देखें हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन आता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो अगर इस बाल को, यानी कि इसके ऊपर कोई बंदा बैठे, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा, या आपके पास ये पेंडुलम वाला वो है, झूला है, उसमें अगर आप बैठते तो आपको ऐसे लग रहा होता है आप बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। उस वक्त आपके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। तो ये भी आउटवर्ड जाने की कोशिश हो, मतलब ऐसा लगेगा मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो वो आपके पास ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होते हैं, तो आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। कौन सी फोर्स लग रही होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। समझ आई बात? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जस्ट अपोजिट है किसके? अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल जो है वो आपके पास नेगेटिव है किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, एफसी के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि यहाँ पे भी हमने देखा ये इनवर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होगी। या मान लीजिए अंदर की तरफ कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बाहर की तरफ कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एफ जी लिख देते हैं कुछ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये दोनों आपके पास अपोजिट है। तो फार्मूला दोनों का सेम ही है। देखें अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला हमने निकालना है, तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगी? एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर के इक्वल होगी। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? लिखता हूँ, एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर के इक्वल होगी है, बस इससे नीचे नहीं लिखता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? इसका फार्मूला आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला ये आपके पास है सर्कल के लिए, या आप ये भी लिखें एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो किसके इक्वल होती है? एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर है, तो वी स्क्वेयर की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे, एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, आर आर से कैंसिल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगी? एम आर ओमेगा स्क्वेयर के भी हम ये भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्हीं चीज़ों के इक्वल होती है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट आपके पास बैठ गया जहन में, क्या होती है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक आपके पास सर्कल से अवे लग रही होती है, और ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग रही होती है। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, और ये बिल्कुल अवे लग रही होती है। ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? बैंकिंग ऑफ रोड की तरफ। ठीक है, समझ आ गई है। अब हम चलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की तरफ। ठीक है, ये हल्का सा इसका वो था, बट हम बैंकिंग ऑफ रोड से इसको और मज़ीद अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। वहाँ पे इसका बड़ा रोल होता है। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ये इसका मतलब ये नहीं है कि रोड पे बैंक बनाना है, रोड के किनारे बैंक बनाना, ये वाली बात तो नहीं है ना। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड ये होते हैं इफ़ द आउटर एजेस ऑफ रोड इज़ हायर देन इनर एजेस एट टर्न्स। जब टर्न्स में आप बाहर वाले एजेस जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, उनको आप ऊंचा करते हो अंदर वाले के मुकाबले में, तो उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, इफ़ आउटर एजेस ऑफ रोड, आउटर एज लिखो या एजेस लिखो, किनारे, एजेस ऑफ रोड इज हायर देन इनर एजेस। ठीक है, इनर की स्पेलिंग ये नहीं है, इनर एज देन दी इनर एजेस एट ट्रांस, ट्रांस में। ठीक है, ट्रांस, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या कहेंगे? बैंकिंग ऑफ रोड कहेंगे। ठीक है भैया, उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहेंगे। ठीक है, जब जैसे टर्न्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये कोई बैंकिंग ऑफ रोड तीन तरह से हम समझ सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड ये है कि आप एक फ्रिक्शन से समझो सिर्फ, या आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड से समझो, यानी कि नॉर्मल फोर्स से, या फिर आप फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स दोनों
के साथ आप बैंकिंग ऑफ रोड को वो करें, स्टडी रोड के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, या फ्रिक्शन को ख़त्म करने पड़ेगी या फ्रिक्शन को रखना पड़ेगा। जब फ्रिक्शन सिर्फ इन्वॉल्व करोगे बैंकिंग ऑफ रोड में तो तब आपको नॉर्मल फोर्स को शामिल नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ फ्रिक्शन को करनी पड़ेगी। जब बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स को शामिल करोगे तो तब आप फ्रिक्शन नहीं करोगे, या आप दोनों को करो। ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉर्मल फोर्स को लेकर दिया हुआ है, तो हम वो पढ़ेंगे। बट टर्न्स में अगर देखें, पहले टर्न्स का मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझें। जब कोई टर्न होता है वहाँ पे कोई जो कार वगैरह है, मैं कार बनाने की कोशिश करता हूँ मोटी सी, ठीक है। ये कोई कार है, ऐसी तो नहीं होती है, ऐसी तो नहीं होती है ना, ये है कुछ इस तरह कोई गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो कार है इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। आमतौर पर हमारे टर्न्स ऐसे नहीं होते हैं जिसमें आपके पास क्या हो कि हमेशा बैंकिंग की हो, बाहर वाला एज ऊपर क्या हो, ऐसा नहीं होता। बट हम वहाँ पे वो जो रोड होती है वो क्या होती है, रफ़ होती है। रफ़ मतलब जब रफ़ होगी तो फ्रिक्शन भी होगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है इस टर्न में। तो तब यहाँ जब टर्न में जाते हैं तो आउटवर्ड क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो कि किसके इक्वल होती है, mv² डिवाइड बाई आर के इक्वल होती है, mv² डिवाइड बाई आर के इक्वल। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। आप जहाँ पे जाएं मोड़ पे तो आप तो बाहर की तरफ स्किड कर रहे हैं, बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, स्किड कर रहे हैं। स्किड करेंगे तो आपको बचाएगा कौन, आपको बचाने के लिए आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमने पहले भी उसमें डिस्कस नहीं किया था, मैं फिर बता रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं होती है, कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो रिएक्शन के तौर पे लगेगी, वो रिएक्शन के तौर पर लगेगी। फ्रिक्शन जो है वो रिएक्शन के तौर पे लगेगी, इस बॉडी को बचाने के लिए आएगी। किसको बचाने के लिए, गाड़ी को, वो अंदर की तरफ लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट होगी किसके, आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और फ्रिक्शन फोर्स कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यानी हम कह सकते हैं किसके ज़्यादा होने चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल हो जानी चाहिए। कम होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो ये बॉडी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, ये जो कार है आपकी वो बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, एफ मैक्स यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, कौन सी फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन जो बिफोर बॉडी के एक्चुअल मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, mv² डिवाइड बाई आर के इक्वल, ये चीज़ होनी चाहिए। तब आपके पास ये बॉडी जो है, जो गाड़ी जो है आपके पास क्या होगी, बचेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा हम ये हमारे साथ ये होता है कि हम बाहर जाने के बजाय थोड़ा स्किड करके दूर जाते हैं, यानी कि ऐसे होके जाएंगे, ठीक है, ऐसे होके जाएंगे, दूर से जाएंगे। बॉडी की जगह मैं ये बना रहा हूँ, कैसे जाएंगे, थोड़ी दूर से जाएंगे इस तरह। तो घसीट के हुए मतलब फिर से एक टर्न जो है हमारा ज़्यादा होता है, फिर हम बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बचते क्यों हैं, क्योंकि उस वक्त हम जब दूर जा रहे होते हैं उस वक्त हम अपना रेडियस को ज़्यादा कर रहे होते हैं। गाड़ी की आवाज़ भी आ रही होती है, ठीक है, साथ साथ हम दूर भी जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा रेडियस आर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब आर जो है वो इंक्रीज़ होगा, हमारे पास क्या होगा, आर इंक्रीज़ होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपके पास mv² डिवाइड बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, सॉरी, आर ज़्यादा, आर इंक्रीज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, कम होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज़्यादा बन जाएगी, फिर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको खींच के अंदर ले आएगी, यानी फ्रिक्शन उसको खींच के अंदर ले जाएगी। तब इस तरह हम क्या करते हैं, हम बच जाते हैं,
ठीक है, गिरने से बच जाते हैं बाहर की तरफ, अब अगर हम ज़्यादा लंबा टर्न ले लें तो, ठीक है। बट हमारा ये नहीं था, हमारा टॉपिक क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है, बट वो किस तरह किसके साथ है, ओनली नॉर्मल फोर्स के साथ है। बट यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स को रिलेटेड। अब ये फ्रिक्शन का था, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई टर्न है जो आउटर एज को हमने क्या किया हुआ है, हाई रखा है, ऊंचा रखा है, ठीक है। आउटर एज को क्या रखा है, इसको मैं ज़रा नीचे करके बनाऊँ ताकि ये है कुछ इस तरह। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, देखिएगा कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये थीटा पे, कोई थीटा मतलब किसी खास एंगल पे बैंकिंग हमने की हुई है, जो कि बाहर वाले जो हमारे पास है एज को, ये आउटर एज है, इनर एज है, ऊंचा रखा है। मान लीजिए कोई आपके पास कार वगैरह है जो इस तरह, ठीक है, जा रही है। अब इसके ऊपर, कार के ऊपर यहाँ पे हमने सिर्फ नॉर्मल फोर्स रखा है, फ्रिक्शन नहीं रखी है। यहाँ पे क्या नहीं रखी, फ्रिक्शन नहीं रखी है। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये खुद को कम ज़्यादा करती रहती है। एक नॉर्मल फोर्स एन और दूसरी फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को क्या करती है, एडजस्ट करती है, कम ज़्यादा कर सकती है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। एक बाहर की तरफ लगेगी, कौन सी फोर्स, जो तो हमें पता है mv² डिवाइड बाई r, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। उसके बदले में आपके पास एक फोर्स है, नॉर्मल फोर्स लगेगी, ठीक है, जो रिएक्शन के तौर पर, जो रोड की वजह से ऊपर की तरफ ऐसे ही लगेगी, एन होगा, क्या होगा, एन, एन यानी कि नॉर्मल फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कितने, दो कंपोनेंट है, नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट। इसके दो कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, जिस तरह आपके पास अगर इस तरह बैंकिंग हो रही है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट है, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे होगा, एक सीधा ऊपर होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक सीधा ऊपर, ठीक है, एक बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि किसके अपोजिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। नॉर्मल वाला कंपोनेंट, नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये किसको बैलेंस करेगा, वेट को, जो कि डाउनवर्ड है, mg को। अब देखेगा, ये अगर थीटा है तो ये कौन सा, ये कितना है एंगल, ये 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा आपके पास, ये 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब ये बिल्कुल रोड के परपेंडिकुलर है, कौन सा, नॉर्मल फोर्स, जो क्या है, रोड के परपेंडिकुलर है। तो हम इसको क्या कितना कह सकते हैं, इसको 90 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरफ भी देखें तो ये भी 90 डिग्री है, 90 इधर, 90 इधर। तो ये आपके पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये खाली थीटा होगा, ये क्या होगा, खाली थीटा होगा। तो ये खाली थीटा है। तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, एन कास थीटा, और बिल्कुल ऊपर जो है आपके पास, इसकी पहले शिफ्टिंग करो तो ये कौन सा है, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा जो है वो किसको बैलेंस करेगा, mv² डिवाइड बाय r, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, और जो आपके पास n cos थीटा है वो वेट को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n sin थीटा पहुँच गए जी, किसके इक्वल होगा, mv² डिवाइड बाय r के। अभी आप समझ चुके हो। फिर दूसरा है n cos थीटा जो है वो किसको बैलेंस करेगा, n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को। ये दो कंपोनेंट है। अब ये नहीं कह सकते कि r जो है, अब r रेडियस है रोड का, ठीक है, और आपको ज़्यादातर क्या पूछा जा सकता है कि बैंकिंग एंगल क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। कौन सा एंगल क्या है, बैंकिंग। तो हम डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ये 1 कह लो, इसको 2 कह लें, दोनों को डिवाइड करें, n sin थीटा इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, इसको डिवाइड करेंगे किससे, n cos थीटा डिवाइड करेंगे किससे, mg से, ठीक है, डिवाइड हम दूसरी तरह करेंगे। तो n से करेगा साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा mv² डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई
एम जी, यानी कि एम से कैंसल, तो ये होगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी आर। नज़र आ रहा है, वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी आर। तो ये आया वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी आर। तो ये आपके पास आ गया बैंकिंग एंगल। या इनको आपसे ये भी पूछ सकते हैं थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ इसके वी स्क्वेयर डिवाइड बाई जी आर के। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये बैंकिंग एंगल है। आपसे बैंकिंग एंगल के अलावा क्या पूछ सकते हैं, नोट कर लिए, नोट करो, ठीक है। बैंकिंग एंगल के अलावा क्या पूछ सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं, क्या स्पीड होगी बॉडी की जब जाएगी टर्न से, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जी आर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू जी आर मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। तो आप अंडर रूट ले लें, तो वी किसके इक्वल आएगा, वी इक्वल आएगा अंडर रूट जी आर टेन थीटा, इसके इक्वल आएगा जी आर टेन थीटा। यानी कि वेलोसिटी जो है, जब रेडियस और थीटा आपके पास पता हो, आर और थीटा आपके पास पता हो, तो आप सेफली टर्न ले सकते हैं किसी भी मोड से। भाई आपको पता तो नहीं होता हमेशा इतना रेडियस है, लिखा हुआ तो नहीं है कि आपने एंगल इतना है यहाँ का, इस टर्न का और रेडियस इतना है तो आप अपनी स्पीड इतनी रखें, ये चीज़ तो लिखी हुई नहीं होती है। अगर आपके पास रेडियस और थीटा पता हो तो आप सेफली टर्न ले सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा मोड़ काटते हुए। मगर आपके पास ये चीज़ नहीं लिखी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मगर आमतौर पर ये नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा मोड़ में जाके या तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। अब जहाँ पे देखें एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर है, दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा हो, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी इतनी इसके बराबर ना हो के, बराबर कब नहीं हो सकती वेलोसिटी, जब आप रेडियस ज़्यादा रखोगे या थीटा ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा रखोगे या रेडियस को कम रखोगे, तब ज़्यादा होगी ना। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी आपके पास, वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, हाई होगी। वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी किसकी, मोड़ काटते वक्त, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, ये जो टर्न है ये इस तरह होगा कि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से आप बाहर की तरफ जाएंगे इस तरह। जब बाहर जाएंगे तो आपका रेडियस क्या होगा, रेडियस इंक्रीज़ होगा, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब रेडियस इंक्रीज़ होगा तो आपके पास देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर है। तो रेडियस कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी। तो आपके पास ये वाला साइन थीटा है, ये फौरन इसको बैलेंस कर देगा, किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फिर आपकी फिर से वही कंडीशन बन जाएगी, वी किसके इक्वल होगी, अंडर रूट जी आर टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी, फिर आप बैलेंस हो जाओगे। ये नहीं कहते कि आपके पास नॉर्मल फोर्स आप बढ़ जाती है, या वो नहीं, नॉर्मल फोर्स मेस पे डिपेंड है, जितना मेस है ऑब्जेक्ट का उतना ही रहेगी, ठीक है, उतना ही रहेगी। मगर ये वाला कंपोनेंट इस पे भारी पड़ेगा, फिर इसको फौरन से बराबर कर देगा वेलोसिटी को, ठीक है। इसी तरह आपके पास वेलोसिटी कम होती है, जब आप आराम से मोड़ काटते हैं तब आपके पास क्या होता है, आराम से जब मोड़ काटेंगे तब आपके पास जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, अंदर की तरफ आएंगे आप, बाहर की तरफ जाने के बजाय अंदर की तरफ। जब रेडियस आपके पास, स्पीड कम है तो रेडियस क्या होगा, कम होगा, यानी कि अंदर की तरफ आप आएंगे। रेडियस कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। ये कम होगा रेडियस तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा अंदर आने की बजाय रोड के थोड़े बाहर, मतलब फिर से एडजस्ट हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगी, फिर से वही आपके पास वो बनेगी, जी आर टेन थीटा ही बनेगी। फिर से क्या बनेगी, जी आर टेन थीटा ही बनेगी इक्वेशन। समझ आई कि नहीं आई, जी आर टेन थीटा कब बनेगी, जब आप फिर से रेडियस को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो अंदर आके, फिर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, फिर वो बाहर की तरफ आपको थोड़ा लेके जाएगी, मतलब आप उतना अंदर की तरफ आके गिर नहीं सकोगे, तो थोड़ा एडजस्ट हो जाओगे आगे पीछे करके, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपके पास फार्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू जी आर टेन थीटा, V इज इक्वल्स टू जी आर टेन थीटा है। इससे रिलेटेड आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप इजी होते हैं, ठीक है, वो आप खुद भी कर लीजिएगा, जिसमें आपके पास आर देंगे और थीटा देंगे तो आप व्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इजी होते हैं, इतना वो नहीं होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है।